और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं, यहाँ पे ना टैक्सी स्कैम बहुत ज़्यादा है। 2 मनात में मिलेगा कार्ड और उसके बाद कार्ड से हम जा सकते हैं सिटी सेंटर बहुत सस्ते में। तो फाइनली पहुँच चुके हैं हम अजरबैजान। इमिग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें हो गई है मेरी, और इमिग्रेशन मतलब इससे स्मूथ तो मुझे नहीं लगता कहीं भी मेरा हुआ है अभी तक। ये मेरी 13वीं कंट्री है जैसे मैंने आपको बताया, और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा अजरबैजान एयरलाइन का मेरा एक्सपीरियंस कैसा और दोस्तों एक मनात का यहाँ पे जो प्राइस है वो है 51 रुपये 51.32। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती है। सो वेल हाय दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड दोस्तों फाइनली आ चुका है वो वक्त जब मैं जाने वाला हूँ अपनी कंट्री नंबर 13 मतलब 13, और कंट्री नंबर 13 होने वाली है हमारी, एज यू नो आपने शायद टाइटल वगैरह भी देख लिया होगा। कंट्री नंबर 13 होगी हमारी अजरबैजान बाकू। तो अब तक मैंने पूरा सेंट्रल एशिया की जितनी भी कंट्री थी वो मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ, एंड ऑलरेडी मे भी शायद आपने व्लॉग देख लिए होंगे। एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी जो सेंट्रल एशिया की सीरीज़ है अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे व्लॉग्स अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ वो चेकआउट कर लेना। तो बस अभी मैं फ़िलहाल हूँ ताजिकिस्तान एयरपोर्ट पे, और यहाँ से मैं फ़्लाइट लेने वाला हूँ कहाँ के लिए, बाकू के लिए। तो इस जर्नी को शुरू करते हैं। दोस्तों सच में बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं चला कब 1 से 13 हो गए। स्टार्टिंग में शुरू की 4-5 कंट्री एक्सप्लोर करना बहुत हार्ड था मेरे लिए, बट अभी क्या हो रहा है ना, मतलब बहुत इजी लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है ये मेरा डेली रूटीन हो गया है। मतलब अभी वो फील नहीं आती कि आप किसी दूसरे कंट्री जा रहे हो। अभी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, आपने सिर्फ जगह बदली है, आपका रहना खाना सब सेम होने वाला है। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं, और जैसी भी जर्नी होगी ये फ़्लाइट्स की, ये मेरा एक्सपीरियंस, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस व्लॉग में दूंगा। तो लेट्स गो। एंड अभी मैं अपने गेट के बाहर हूँ, चेक इन होने वाला है। मैंने पूरा प्रोसेस इसलिए नहीं दिखाया, वो सारी चीज़ें इमिग्रेशन वो बहुत स्मूथ था। तो गाइस अभी हो चुकी है बोर्डिंग स्टार्ट, एंड चलते हैं। सबसे पीछे मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे बिना तो वैसे भी नहीं जाने वाला ना भाई। तो कराते हैं अपनी बोर्डिंग, और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा अजरबैजान एयरलाइन का मेरा एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, क्योंकि पर्सनली ये चाहता हूँ कि जिस भी कंट्री में जा रहा हूँ उसकी जो एयरलाइन है अगर है तो वो मैं एक्सपीरियंस करूँ। तो देखेंगे आज अजरबैजान एयरलाइन का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों अभी अपना हो गया है बोर्डिंग, एंड अंदर जा रहे हैं। कहाँ के लिए मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, जिसको पता है वो कमेंट में ज़रूर बताना। इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये जो ना ये वाला ये बॉक्स दिख रहा है, ये चलने के लिए, इसको क्या बोलते हैं प्लीज़ अगर आपको पता है तो कमेंट ज़रूर करके बोलना प्लीज़। तो आ चुके हैं अपने प्लेन में, देखने वाले हैं अजरबैजान एयरलाइन का। तो गाइस मौजूदा हालात ये है कि हम हैं अजरबैजान एयरलाइन में, एंड जैसा हमने बोला था आपको एक्सपीरियंस बताएंगे। तो एज सच हमें देखने के लिए कुछ खास नहीं मिला, एक बेसिक सीट्स, तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं हम, बट ठीक है लेट इट गो, ऐसा ही है फ़िलहाल। और वक्त हुआ है अभी 2:20। बस अभी वेट कर रहे हैं और फिर निकलेंगे। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम अजरबैजान, एंड इस वक्त मैं हूँ बाकू का एयरपोर्ट है, वहाँ पर इमिग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें हो गई है मेरी। और इमिग्रेशन मतलब इससे स्मूथ तो मुझे नहीं लगता कहीं भी मेरा हुआ है अभी तक। ये मेरी 13वीं कंट्री है जैसे मैंने आपको बताया। ये पूछा कि आपके पास वीज़ा है, देखा तो है ही नहीं, मतलब बोला बस वीज़ा है, मैंने कहा जी है। ना ये पूछा कि रिटर्न फ़्लाइट कि आपको कब जाना है, कैसा है, कहाँ रुकेंगे, कुछ नहीं। बोला ठीक है, स्टैंप दिया और भेज दिया। अभी अपने बैग का वेट कर रहा हूँ मैं काफ़ी देर से, और उसके बाद अब करेंगे हम ATM विड्रॉल कैश, जो कि बहुत ज़रूरी है। मेरे पास इस वक्त है नहीं मनात, और डॉलर भी हो चुके हैं ख़त्म। तो अब सबसे पहले कैश विड्रॉल करता हूँ, और फिर बैग लेके निकलेंगे सिटी सेंटर के लिए, और अपना हॉस्टल वगैरह दिखाऊँगा सारी चीज़ें। तो व्लॉग अभी भी काफ़ी लंबा होने वाला है।
तो भाइयों अभी आए हैं एटीएम विड्रॉल करने के लिए और देखते हैं ज़रात बैंक करके कितना चार्ज लगेगा, क्योंकि एटीएम से विड्रॉल करना बहुत ज़रूरी है अभी। और दोस्तों एक मनात का यहाँ पे जो प्राइस है वो है 51 रुपये 51.32। तो अभी मैंने निकाल लिया है लमसम काफ़ी हद तक, मतलब बड़ी अमाउंट निकाली है, काफ़ी हैं ऑलरेडी। और अगले कुछ मे बी हफ्ते में रुकने वाला हूँ, तो मज़ा आएगा और एक्सप्लोर करेंगे अज़रबैजान बाकू। बाकी मेरा बहुत सिंपल सा है कि अपना जो कार्ड है वो बहुत हेल्पफुल है। मतलब मुझे लगा है इसमें चार्ज ऑलमोस्ट 250 से 300 के आसपास, जो कि फेयर इनफ है। मतलब मैंने निकाला है ऑलमोस्ट भी नहीं तो 30 to 35,000 इंडिया का, तो ठीक है। बाकी अभी चलते हैं और करेंगे यहाँ से अभी सीधा बस, और जो भी प्रोसेस है जो मतलब आपको हेल्पफुल होने वाला है वो मैं इन्फॉर्मेशन आपको इसमें बता दूँगा। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 6:30, ऑलमोस्ट 6:45, और ये है बाकू एयरपोर्ट। एंड आपको दिखाता हूँ यहाँ का फर्स्ट इम्प्रेशन, जो कि है ऐसा। तो भाई ऐसा कुछ दिखता है बाकू के एयरपोर्ट के बाहर। एंड अभी देखना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा कि बस कौन सी हमें लेनी है। मैं बस थोड़ा वो चेक कर रहा था, तो मुझे लगता है डबल डेकर जो बस है ये हमें सिटी सेंटर लेके जाएगी। और यहाँ पे कोई वो बताया था कि मतलब कार्ड वगैरह बनता है शायद, उसके बराबर में। अगर आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से अपने को बनाना है, मतलब 2 मनात में मिलेगा कार्ड, और उसके बाद कार्ड से हम जा सकते हैं सिटी सेंटर बहुत सस्ते में, मतलब 100 रुपये में यहाँ से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर। तो सबसे पहले कार्ड वो करते हैं 2 मनात से, और फिर चलेंगे सिटी सेंटर। तो गाइस ऐसा कुछ है यहाँ पे कार्ड, और यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पुट योर कार्ड ऑन द एरिया ऑफ एक्सचेंज, सेलेक्ट कार्ड टू परचेज। लिमिटेड यूज़ के लिए नहीं, अपने को अनलिमिटेड यूज़ के लिए चाहिए, जो कि मैंने बोला था 2 वो लगेंगे मनात, ठीक है। यहाँ पे डालनी है मनी, ये गया अंदर 3, आ चुका है मेरा ये कार्ड। एंड इसमें 3 मनात मैंने लोड कर लिए हैं, और 2 मनात का एक कार्ड है जो कि लगभग बनता है 102 रुपया। सो अब मैं ये कार्ड यूज़ कर पाऊँगा उस बस में जिसमें मैंने आपको दिखाया था। तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं अपनी बस के बाहर, और ये रखा मेरा बैग, और इसमें जाने वाला हूँ मैं 20 में। ये है ना सिटी सेंटर लेके जाएगी। 1.3 डेढ़ भी नहीं है, 1.3 है। तो मतलब ये है कि 60 रुपये के आसपास में हम पहुंच जाएंगे इस बस से सिटी सेंटर। डबल डेकर है, मतलब यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप आओ, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे अपना जो कार्ड है जो मैंने अभी बनाया था वो टैप करो, और हाँ यहाँ मुझे देख सकते हो। और अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हो प्लीज़। तो यस, अब हम जा रहे हैं सिटी सेंटर, और उसके बाद मिलेंगे अपने हॉस्टल में। दोस्तों अभी बचे हैं यहाँ पे 7:30, और बस ने हमें छोड़ा है कुछ ऐसी जगह सिटी सेंटर में। अब यहाँ से हम जाएंगे अपने हॉस्टल, और हॉस्टल यहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर है। गाइस एक चीज़ ने यहाँ आते इम्प्रेस किया है काफ़ी ज़्यादा। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं, और नीट एंड क्लीन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ की सड़कें हैं। मतलब मैं जहाँ तक भी देख पा रहा हूँ, मुझे है ना सारी चीज़ें ग्रीनरी और साफ़ सफाई बहुत अच्छे से मेंटेन हुई हुई दिख रही है। कुछ मेरे भाई बोलेंगे कि मैं इनडायरेक्टली इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, तो कर तो रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि भाई अभी मैं जस्ट पहुँचा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब थोड़ा बाहर साइड हूँ। ये सिटी सेंटर है, सिटी सेंटर में भी आपको यहाँ पे एकदम ज़बरदस्त वाली सफाई देखने मिल रही है। कोई कूड़ा नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई बैड स्मेल नहीं। तो भाई
जहाँ पे अप्रिसिएशन बनता है तो कर देना चाहिए। वो देखो सफाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है, नेक्स्ट लेवल, अलग ही गंदगी है, अलग ही धूल मिट्टी है। एटलीस्ट अगर कुछ भी नहीं है तो गंदी स्मेल है, बट वो यहाँ पे नहीं है। बस यहाँ से अब हमारा जो हॉस्टल है वो 1.5 किलोमीटर है। सबसे बड़ी बात है कि हॉस्टल का अभी हमारा मसला जो है वो यहाँ आके अटक गया है कि हमें अर्ली चेक इन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए एयरपोर्ट पे एटलीस्ट 1 घंटा मैंने वेट किया, जिससे कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाए वहाँ पे। टाइम वेस्ट कर लिया, मतलब ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि अर्ली चेक इन मिलना आई डोंट नो यहाँ पे देंगे नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 12 बजे यहाँ पे चेक इन करने मिलेगा और अभी बजे 7:30। लेट नाइट है ना फ्लाइट का, थोड़े मसले यही है भाई। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती है। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा यहाँ पार्क में फिर से 10-15 मिनट बैठूँगा, फिर यहाँ से मतलब 20-25 मिनट लगेंगे, फिर हॉस्टल चलते हैं सीधे। एंड दोस्तों, दूसरा मेन मुद्दा है वीज़ा के लिए। वीज़ा यहाँ पे बहुत ईजी है। अगर टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, वेबसाइट से करेंगे तो भी कोई मसला नहीं, 2 से 3 दिन में आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लगेंगे बस। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आपको मतलब वीज़ा वेबसाइट से करना नहीं आ रहा है कुछ भी, तो एक अल्टिस या एटलिस्ट करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ से पासपोर्ट एंड पिक्चर 2 चीज़ अपलोड करनी है। 4 दिन में आपको वीज़ा वो रेडी करके दे देंगे खुद से। बहुत ईजी है, मतलब ज़्यादा कोई आपको टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं। रही बात फ़्लाइट की, तो फ़्लाइट के लिए स्काई स्कैनर यूज़ कर सकते हो। कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ले लो भाई। दोस्तों, जितना मुझे लग रहा है आप 2 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बस वगैरह का बता दिया, क्या क्या कैसे प्रोसेस करना है वो बता दिया, मैंने करेंसी एक्सचेंज करा दिया। एक चीज़ आपको करनी है, सिम का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। सिम मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है अगर मैं कंपेयर करूँ अदर कंट्रीज से। मतलब 2000-2500 के आसपास, 3000 के आसपास सिम मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से अगर आप 5 से 7 दिन रहने आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने लिया है ई सिम, जो कि मुझे पड़ा है शायद से 500 रुपये का, क्योंकि मेरे पास कार्ड है। उसी के वजह से मुझे थोड़े से है ना, मतलब पर्क्स मिलते हैं, मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं। मुझे 500 रुपये में तो सिम मिल गया। जब मैं ताजिकिस्तान में था तो मैंने तभी वो अप्लाई कर लिया था एंड मुझे सक्सेसफुली वो इंस्टॉल भी हो गया था। तो भाई अब पहुँचे हैं, 1 घंटा लग गया हॉस्टल ढूंढते ढूंढते, सेंट्रल बाकू हॉस्टल। और ऐसी है कुछ यहाँ की सराउंडिंग। ठीक है जी, ये सामने मॉल है, AF मॉल। ठीक है, ये पार्क हो गया थोड़ा सा वॉक करने के लिए, और ये है हम चले हॉस्टल के अंदर। तो जिस चीज़ के लिए हमने क्रिटिसाइज़ किया था इंडिया को, अभी ये जगह को मैं क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ। कितना गंदा है, एनीवे गंदा है तो है, लेकिन ऐसा है वो बिल्डिंग थी और एंट्री है यहाँ से। भाई यहाँ से तो साफ दिख रहा भाई, सॉरी। चलो भाई देखते हैं। Many hours later. सो हेलो, वेलकम बैक गाइस। अभी वक्त हो गया है यहाँ पे 5। अब आप सोचेंगे यार सुबह आया था मैं, अभी 5 बज गए शाम के। तो सीन ये हुआ क्योंकि पूरी रात की मेरी फ़्लाइट थी और मैं कल से नहीं सो पाया था। अब मैं जब यहाँ हॉस्टल में आया तो फिर थोड़ा बेड वगैरह अर्ली चेक इन लेने में मुश्किल हुआ। वो होने के बाद क्या हुआ कि 10:30-11 बज गए बेड मिलने में, मतलब हॉस्टल में। उसके बाद बस सो गया और 4-5 घंटे कब निकल गए पता भी नहीं चला। तो अभी यहाँ पे बजे हैं 4:45 के आसपास। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से कुछ खाने वगैरह देखने के लिए, मतलब भूख लगी है बहुत ज़्यादा। कल रात खाया था फ़्लाइट में, उसके बाद सुबह मन नहीं था ब्रेकफास्ट करने का, तो अब जा रहा हूँ यहाँ पे। यार भाई बाकू में ना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे दुबई में थोड़ा सा वो फेस को लगता है ना ऐसे करके, मतलब आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे समुद्र वगैरह आसपास है, हवा बाकी अच्छी चल रही है। समझ नहीं आ रहा अभी मुझे किधर जाना चाहिए, क्योंकि वही है कि पहला दिन है और बस मैं सोया हूँ। बाकी यहाँ पे अब देखना पड़ेगा, क्रॉस करता हूँ ये और फिर देखेंगे। इधर भाई निज़ामी स्ट्रीट है जो मतलब यहाँ की मोस्ट फेमस है नाइट लाइफ वगैरह के लिए, तो क्रॉस करता हूँ। और उधर मैंने रेस्टोरेंट देखे थे जब सुबह आया था, तो चलता हूँ उधर। यार भाई यहाँ का कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जो है ना सिग्नल वगैरह और रोड क्रॉसिंग, मतलब कोई कभी भी कर जा रहा है।
और ये वन वे है ना, तो मुश्किल ये समझने में हो रहा है कि कब निकलना है कब नहीं। तो अलग सा देखने के लिए मिल रहा है। मतलब वैसे तो वेल डेवलप है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है जिसका जब मन चाह रहा है बस रोड क्रॉस कर रहा है, निकल रहा है। और भाई अभी ये समझ नहीं आ रहा कि मैं खाऊंगा क्या, क्योंकि मुझे सच में यहाँ का डिश वगैरह का नहीं पता कि यहाँ पे मुझे मिलेगा क्या। और मैं इंडियन रेस्टोरेंट इसलिए जाऊँगा क्योंकि भाई ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा पैसा होता है पे करने के लिए। तो इंडियन रेस्टोरेंट तो नहीं देख रहा, बाकी अगर कोई स्ट्रीट फूड वगैरह ऐसी चीज़ मिल जाए वो खाने के लिए, तो वो थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा और सही भी रहता है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं, यहाँ पे ना टैक्सी स्कैम बहुत ज़्यादा है भाई। जब मैं सुबह आया था, सुबह तो मुझे याद नहीं रहा बताने के लिए। हुआ क्या था, जब मैं एयरपोर्ट से निकला तो एयरपोर्ट से निकलने के बाद जो टैक्सी ड्राइवर है ना, जो टैक्सी वाले होते हैं यहाँ जहाँ मैं हूँ, यहाँ तक के भाई वो बोल रहे थे मुझे ऑलमोस्ट मतलब 40 से 50 मनात के लिए। और वही चीज़ मैं आया हूँ 1.3 मतलब 50-60 रुपये में। कहाँ तो 2500 और कहाँ 50-60। तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे ना टैक्सी का ज़्यादा बड़ा स्कैम है, मतलब जितना मुझे भी सुनने में आया है और आज मैंने देख भी लिया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करने का ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अरे चाइना भाई रेस्टोरेंट है, बट मैं क्या खाऊं समझ ही नहीं आ रहा। मैं शायद उस स्ट्रीट पे देखना पड़ेगा। और चलो मैं वहीं मिलता हूँ डायरेक्ट आपको खाने के पे, देखते हैं क्या मिलेगा। तो भाई यहाँ की मैं बात कर रहा था, यहाँ भी डोनर है और यहाँ भी डोनर है, और यहाँ पे मतलब ऑप्शंस हैं काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह के। तो देखते हैं कि कितना महंगा पड़ने वाला है अपने को एक टाइम का खाना। तो भाई कुछ ऐसा है मेन्यू, और देखेंगे क्या खा सकते हैं। समझ नहीं आएगा अभी तो। 8 मनात 8 ठीक है। इसमें दाल है, टोमेटो है। कुछ बड़ा ही मील लूँगा क्योंकि सुबह से कल से नहीं खाया भाई, तो अच्छे से खाना ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। आई थिंक ये काम कर जाएगा। इसमें राइस है, चिकन है और सैलड है। तो एक ये ऑर्डर कर ले रहे हैं जिसकी है 450 रुपये कॉस्ट। ठीक है, मतलब कोई मसला नहीं, खाने में इतना भी नहीं देखना चाहिए। तो अभी मैं कर लेता हूँ ये ऑर्डर, और ठीक है। यहाँ पे ना ज़्यादा जो कुजीन है वो टर्किश बेस्ड है, मतलब टर्की जो है वो जस्ट बराबर में, तो इसलिए शायद खैर वही मैं कर लेता हूँ, मुझे यही सही लग रहा है। राइस भी मिल जाएंगे और चिकन हो गया प्रोटीन, और ये हो गया फाइबर। ठीक है, परफेक्ट, ये ले लेते हैं। तो गाइस आ चुका है अपना जो खाना है, ये हो गया चिकन, इसके नीचे राइस और ये सैलेड। तो फाइनली मतलब खाते हैं इसको और एंजॉय करते हैं मील। तो दोस्तों बस इस व्लॉग में इतना ही। खाना वगैरह भी हो गया है एंड बिल आया था लमसम 450-500 का, क्योंकि अभी मुझे यहाँ के बहुत सारे ऑप्शंस नहीं पता कहाँ पे क्या मिल सकता है या फिर कितने का मिलेगा। तो बाकी यही डिस्कवर करेंगे अगले व्लॉग में। 1-2 जगहें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो वहाँ भी जाएंगे। अगर आप नए हैं प्लीज़ चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना भाई प्लीज़। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देख ली वीडियो और सब्सक्राइब नहीं किया, आ रहा है समझ। तो बस अभी जा रहा हूँ मैं अपने हॉस्टल, एंड आज थोड़ा सा एक्सप्लोर खुद से करूँगा सो दैट कि कल आपको अच्छे से एक्सप्लोर करा पाऊँ। अपना ख्याल रखिए और कमेंट में बताएं अगर आपके कोई क्वेश्चन है, अगर कुछ आपको पूछना है रिगार्डिंग बाकू और अजरबैजान, तो वो मैं आपको बता दूँगा। ओके, सी यू।